ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली दंगा मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। दिल्ली में हुए दंगों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि देश को बदनाम करने की साजिश थी, देश को अस्थिर करने की साजिश थी, जिसके तहत ये पूरी दंगे की प्लानिंग की गई थी। तो देखिए, एक के बाद एक जो खुलासे सामने आए हैं वो इस बारे में बताते हैं कि चार्जशीट में जिन बातों का जिक्र है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बताएं चार्जशीट जो दाखिल की गई है इसमें क्या क्या खुलासे हुए हैं? तो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये दरअसल एक एफिडेविट यानी कि हलफनामा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है और उमर खालिद और बाकी अन्य की जमानत को लेकर जो याचिका दाखिल थी उस मामले में दिल्ली पुलिस ने यह हलफनामा 300 से ज्यादा पन्नों का फाइल किया है और इसमें एक बड़ा आरोप जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने इसके पेज नंबर 5-6 में कहा है कि ये एक कोई अचानक से हुआ स्थानीय अपराध या घटना हिंसा नहीं थी, बल्कि एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड रिजीम चेंज ऑपरेशन था, यानी कि एक संगठित सुनियोजित साजिश थी जिसका मकसद जो है वो सत्ता का परिवर्तन करना था। ये दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में पेज नंबर 5-6 पे कहा। इसके अलावा पेज नंबर 23 से लेकर 27 पर भी विस्तार से बताया गया है कि कैसे सीए विरोधी प्रदर्शन को राजनीतिक परिवर्तन के औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसका लक्ष्य भारत की संप्रभुता पर प्रहार करना और सरकार की वैधता को या जो मौजूदा सरकार थी उस वक्त उस सरकार की वैलिडिटी को चैलेंज करना था और उसका नाम खराना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। यह दावा जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से अपने हलफनामे में कहा गया। इसके अलावा डिजिटल सबूतों के होने की बात पेज नंबर 42 से 44 में कही गई है, जिसमें पुलिस ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट्स, मेल्स और दस्तावेज हैं जिनमें यह साबित होता है कि ये जो पूरा आंदोलन था वो रिजीम डिस्टेबलाइजेशन ब्लूप्रिंट का हिस्सा था, जिसमें एक पूरे संगठित तौर पर उस वक्त जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में आ रहे थे उस वक्त सुनियोजित तौर पर दिल्ली में ये दंगा भड़काया गया। सरकार और देश को बदनाम करने की साजिश और सत्ता को बदल देने की कोशिश जो है उन सीए आंदोलनों के दौरान दिल्ली में की गई थी। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि इसमें एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया था जो ग्लोबल कैंपेनिंग और नैरेटिव कैंपेनिंग का हिस्सा था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएं, विदेशी हैंडलर्स और एनजीओ नेटवर्क भारत की छवि को खराब करने में लगे थे। यह कलर रिवॉल्यूशन या रिजीम चेंज मॉडल जैसा था, जैसा कि बाकी देशों में सत्ता पलट या सत्ता परिवर्तन के लिए मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया था, वैसे ही कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल जो है वो सीए विरोधी, एनआरसी विरोधी आंदोलनों के दौरान जब दंगा और हिंसा भड़के तो उनके दौरान उनको शामिल किया गया। और कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये जो पूरी साजिश थी ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और संवैधानिक ढांचे पर हमला थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस बात को उम्मीद जताकर बैठे थे उमर खालिद और अन्य समूह के लोग कि सुप्रीम कोर्ट कल होने वाली सुनवाई में उन्हें जमानत दे देगा, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत चौंका देने वाला। गौरव बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि जो बात इस हलफनामे की बात दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई है वो वाकई बहुत चौंकाने वाली है। ये कोई अचानक से हुआ दंगा नहीं था, जैसा कि गौरव भी जानकारी दे रहे हैं। सोची समझी पूरी साजिश थी जिसमें सरकार को अस्थिर करने के लिए, क्योंकि याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दौरा था उस वक्त और उसको खराब करने, देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने के लिए ये पूरा दंगा प्लान किया गया था। तो हलफनामे में क्या क्या आरोप है वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सीएए के नाम पर भारत की संप्रभुता पर ये चोट करने की कोशिश थी और जो हलफनामा उसमें गंभीर बातें सामने आई है, चौंकाने वाली बातें सामने आई है। गहरी सांप्रदायिक साजिश रची गई थी, सरकार का बदलाव, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत में खराब करने की पूरी कोशिश थी। और चलिए आपको बताती हूँ जो हलफनामा उसमें कौन कौन सी चौंकाने वाली बातें हैं। देखिए वो उसकी कॉपी हमारे पास है। The material on record including the chat referencing US President Donald Trump, यानी कि जो दस्तावेज, डिजिटल एविडेंस बरामद हुए हैं, जो चैट्स बरामद हुए हैं, वो साफ साफ बताते हैं that the instant conspiracy was pre-planned to be executed at the time when US President was to make an official visit to India। यानी कि वो एक अचानक से हुआ दंगा नहीं था, ये पूरा प्री प्लान था। देखिए इसमें लिखा हुआ है conspiracy was pre-planned to be executed at the time when US President was to make an official visit to India। यानी US President उस वक्त आए थे, आपको याद होगा, और उसी वक्त दिल्ली में ये दंगा हुआ था। तो पहले से प्लानिंग की गई थी। This was done so as the draw the attention of international media and to make the issue of CA global issue। आप सोचिए क्यों? क्योंकि अगर यूएस प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं
तो पूरे विश्व की मीडिया की नजर होती है। और इसीलिए दिल्ली में ये दंगे की साजिश थी। इस हलफनामे में ये सब कुछ लिखा हुआ था कि इंटरनेशनल मीडिया को ये दिखाने के लिए, उनका अटेंशन लेने के लिए जानबूझकर दिल्ली में दंगे की ये पूरी साजिश रची गई थी। अब जरा सोचिए, ऐसे लोगों की देशद्रोही मानसिकता जो अपने देश की बदनामी कराने के लिए ऐसी प्री प्लानिंग करते हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि सीएए को ग्लोबल इश्यू बनाना था। सीए का प्रोटेस्ट उस वक्त चल रहा था, आपको याद होगा, उसे एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल इश्यू बनाना था, इसलिए ये पूरी प्लानिंग की गई। और ये भी लिखा हुआ है कि देखिए, एक एक करके वो हलफनामे के जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको सामने दिखा रहे हैं, जिसको अगर आप सीधे सीधे समझे तो उसका मतलब ये है कि जो दिल्ली दंगा हुआ था वो प्री प्लान्ड था। दिल्ली दंगा इसलिए किया गया था ताकि देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब की जा सके, सीएए को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त भी वो राष्ट्रपति थे, वो जब आए थे तो उनकी नजर क्योंकि यहाँ पर थी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की मीडिया की नजर यहाँ पर थी, उनका ध्यान ड्रैग करने की भी कोशिश इस दंगे के जरिए थी। लेकिन जरा आप सोचिए कि दिल्ली दंगा जो साल 2020 में हुआ था, उसकी शुरुआत में हुआ था, वो इसलिए हुआ था ताकि इंटरनेशनली आप देश की बेइज्जती करा सके और साथ ही साथ सरकार के ऊपर भी इसका असर पड़े। और ये देखिए, एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड विटनेस जेम्स अनोट, लिखा हुआ है कि क्या क्या, देखिए जो बातें सामने आई हैं जांच के दौरान 22/2/2020 को, यानी 22 फरवरी 2020 को जब जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे चक्का जाम यानी रोड ब्लॉक हुआ, तब जेसीसी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई जिसमें 60-65 लोग मेंबर्स मौजूद थे। इस मीटिंग में आसिफ इकबाल तान्हा ने कहा कि उसकी उमर खालिद और नदीम खान से बात हो गई है, जिन्होंने कहा कि दंगों की पूरी तैयारी हो चुकी है और सब लोग तैयार रहें। देखिए, और साथ ही ये भी लिखा गया है कि उमर खालिद और नदीम खान ने यह भी कहा कि अगर कुछ होता है तो दंगों की हद तक जाएंगे, लेकिन इस बार सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। इस पर सैफुल इस्लाम ने कहा कि उसकी भी उमर खालिद और नदीम खान से बात हो गई। चैट रिट्रीव हुआ है। ये क्या हुआ? चैट रिट्रीव हुआ है जिसमें की सारी बातें सामने आई हैं कि कुछ भी हो जाएगा, इस बार नहीं झुकेंगे, सरकार को झुकाकर रहेंगे, दंगा करना पड़ा दंगा करेंगे। ये सारी प्लानिंग सोची हुई है। ये भी लिखा है कि उन्होंने वही कहा है कि आसिफ इकबाल तनखा कह रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि दंगों में बम और गोलियां चल सकती है, इसलिए तुम लोग टाइम रहते वहां से निकल जाना। सोचिए, दंगा फैलाना और जान बचा के भाग जाना, इस तरह की प्लानिंग। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं। देखिए, एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको आप पढ़ेंगे आप समझेंगे। जो मैं आपको बता रही हूं कि कैसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए थे, चैटिंग हुई थी और चैटिंग के जरिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके भी लोगों को ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे। देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि ऑन द सेम डे एट अबाउट 10 PM JCC had called for an urgent meeting at JCC office which was attended by Safura, Saiful Islam, Asim Tanha, Azmi office bearers amongst others. Asif said that he has received instructions from Umar Khalid, यानी कि आसिफ को उमर खालिद और नदीम खान से इंस्ट्रक्शंस मिले थे जिसको वो आगे पास ऑन करे और दिल्ली दंगे को भड़काने में काम करे। एंड दे हैव टू गो टू द प्रोटेस्ट साइट एंड स्टार्ट राइट्स बाय चक्का जाम, यानी कि जहां प्रोटेस्ट हो रहा था, आपको याद है शाहीन बाग, जहां प्रोटेस्ट हो रहा था वहां जाए और वहां जाकर के दंगा भड़काएं, चक्का जाम करें, बवाल काटें और दंगे की स्थिति करें। ओनली देन गवर्नमेंट विल टेक बैक द बिल। अगर हम ऐसा करेंगे तभी सरकार इस बिल को वापस लेगी, ये भी कहा गया था। लोगों को बरगलाया गया था, दंगे के लिए तैयार किया गया था, उकसाया गया था। Then Saiful also said that he has also received same instructions from Umar and Nadeem Khan, and also said that when shots are fired or bomb is set off during riots, then leave well within time. यानी जो बात मैंने आपको हिंदी में समझाई वही चीज अंग्रेजी में आपको बता रही हूँ, जिसका मतलब ये है कि आप जाइए, दंगा भड़काइए, उस जगह पर जाइए जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। सरकार को झुकाने के लिए अब दंगे करने पड़ेंगे, लेकिन जब गोलियां चलने लगे उस वक्त आप वहां से भाग निकले अपने आप को सुरक्षित बचा करके। ये देखिए सारे इंस्ट्रक्शन, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि सारे इंस्ट्रक्शंस उमर खालिद की तरफ से दिए गए थे, ये बात इसमें लिखी हुई है। और एक एक करके जो पॉइंट्स इस हलफनामे में है वो वाकई बताते हैं कि कैसे देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई थी, देश को बदनाम करने के लिए, मौजूदा सरकार को अस्थिर करने के लिए। ये अचानक से हुआ दंगा नहीं था जो आपने सोचा कि मेट्रो स्टेशन के नीचे अचानक से बवाल कटने लगा, ऐसा नहीं था। ये सब कुछ प्री प्लान था, इसके लिए बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। दिल्ली दंगे का मकसद सत्ता परिवर्तन था, हलफनामे में ये बात साफ कर दी गई है। और चलिए एक करके हम आपको ये भी बता रहे हैं कौन कौन सी बातें, कौन कौन से पॉइंट्स। अभी ये जरा देखिए, जिसमें सफूरा, जरगर और सुयश त्रिपाठी चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। और ये भी तय हुआ था कि चांदबाग से राजघाट तक मार्च करेंगे, फिर वापस चांदबाग इकट्ठा होकर दिल्ली के अन्य प्रोटेस्ट साइट पर जाकर के चक्का जाम करेंगे। ये देखिए, चक्का जाम करने से वायलेंस और दंगे होंगे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को उस समय भारत दौरे पर आए थे को दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार मुस्लिम विरोधी है। सोचिए जरा क्या मानसिकता है,
क्या मान सकता है कि आप एक सरकार का विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आते हैं, आप देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर खराब करने लगते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि भारत के दौरे पर होंगे तो उनको हम ये दिखा देंगे इस प्रोटेस्ट के जरिए कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजर होगी डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे पर, तो ऐसे में पूरे विश्व को बताएंगे कि मुस्लिमों के अगेंस्ट मौजूदा सरकार है और सरकार को अस्थिर करना मकसद था इस पूरे दंगे का। चलिए गौरव को एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। गौरव, जो हलफनामे में खुलासे हुए वाकई बहुत चौंकाने वाले हैं। मतलब आप सरकार का विरोध कीजिए, आप अपने पॉइंट्स को सामने रखिए, लेकिन सरकार का विरोध करते करते आप देश विरोध पर उतारू हो जाएंगे। देखिए, ये सत्ता बदलने की सुनियोजित साजिश थी। दिल्ली पुलिस का दावा सिर्फ दिल्ली में हुए दंगों को लेकर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे कहा है कि इस साजिश का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। इस सेम पैटर्न के दंगे और हिंसा जो है देश के कई राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में हिंसा हुई, 19 से अधिक मौतें हुई, 370 FIR दर्ज हुई। असम में 5 लोगों की मौत हुई, 175 गिरफ्तारियां हुई। पश्चिम बंगाल में रेलवे की संपत्ति, 70 करोड़ की रेलवे की संपत्ति को नुकसान। केरल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई। ये बात दिल्ली पुलिस ने कही है, लेकिन यहाँ पर समझ लेना बहुत जरूरी है कि चूंकि ये मामला दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर जवाब इसलिए दाखिल किया है क्योंकि दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और उमर खालिद समेत अन्य जो आरोपी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई है और जमानत इस आधार पर मांगा है कि इस मामले में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका है और इस मामले में 900 से अधिक गवाह हैं। ऐसे में जो ट्रायल होने में जो देरी है वो काफी ज्यादा होगी, लेकिन इसको दिल्ली पुलिस ने लेकर अपनी सफाई दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि केवल 150 से 200 ही मुख्य गवाह हैं जिनसे क्रॉस एग्जामिनेशन या जिनसे जिरा करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर ये आरोपी सहयोग करे। पुलिस ने यह भी बताया कि 58 गवाहों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं और 47 गवाहों को सुरक्षा दी जा चुकी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब 2024 के केस का हवाला दिया है और कहा है कि यूएपीए अधिनियम की धारा 43D सबसेक्शन 5 के तहत जमानत अपवाद है, नियम नहीं। यानी कि यूएपीए के तहत जेल में बंद आरोपियों को जमानत जो है वो अपवाद स्वरूप या एक्सेप्शनल केस में मिलती है। अमूमन जो अन्य आपराधिक मुकदमे होते हैं, अन्य आपराधिक धाराएं होती हैं, उनमें कोर्ट ये मानता है कि जो जेल है वो अपवाद है और इसके अलावा जो जमानत है वो नियम है, जमानत मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस ने लीगल पॉइंट पे दलील दी है कि यूएपीए के तहत जो है इस तरह से जमानत नहीं दी जा सकती है, अपवाद के मामले में होता है। पुलिस ने कहा है कि जब किसी के खिलाफ गंभीर आरोप प्राइमा फेसाई या प्रथम दृष्टया लगते हैं और साबित हो तो उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। इन आरोपियों ने जिस साजिश में भूमिका निभाई है वो राष्ट्र की जड़ों को हिलाने की साजिश के समान है। और इसके अलावा पुलिस ने सवाल ये भी खड़े किए कि इससे पहले भी इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन उसको वापस ले ली थी। अब सेम लीगल पॉइंट। बिल्कुल गौरव, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बताते हैं। दिल्ली दंगे पर एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड था उमर खालिद, क्योंकि जो हमने आपको हलफनामे के पॉइंट्स दिखाए उसमें यह लिखा हुआ था कि उमर खालिद की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, नदीम खान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। यानी हर किसी को इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई था तो वो था उमर खालिद। और यानी अब इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो पुलिस की जांच में बातें सामने आई हैं उसमें यही पता चलता है कि उमर खालिद ही इस दंगे का मास्टरमाइंड था। और सोचिए वो जमानत की मांग कर रहा है। और ये देखिए एक बार और आपको बताते हैं, ये जो मैसेज हैं, जो बात सामने आई है, जो मैसेज रिट्रीव हुए हैं, व्हाट्सएप चैट्स रिट्रीव हुई हैं, उससे ये पता चलता है कि उमर खालिद ही पूरे इस दंगे का मास्टरमाइंड था, पूरी प्लानिंग थी। देखिए जेसीसी के जो भी डिसीजंस थे वो उमर खालिद और नदीम खान से आते थे। और साथ ही इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इन मैसेजेस और डिसीजंस को आसिफ इकबाल तन्हा और सैफुल इस्लाम जेसीसी में रेक्टिफाई करवाते थे। तब मुझे समझ में आया कि जेसीसी एक तरीके से उमर खालिद और नदीम खान के इशारे पर काम कर रही थी। तो क्या है, दो नाम है, उमर खालिद, नदीम खान। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे, यानी कि कहां जाना है, वहां जाके क्या करना है, कैसे वहां से निकलना है, कैसे दंगे भड़काने, ये सब कुछ उमर खालिद और नदीम खान के इशारे पर काम हो रहा था। और देखिए ऑन द डायरेक्शन ऑफ उमर खालिद ये भी लिखा हुआ है। और ये देखिए इसके लिए नदीम खान, उमर खालिद के निर्देश पर सैफुल इस्लाम और आसिफ इकबाल तन्हा ने जामिया अवेयरनेस टीम बनाया था, जिसका इंचार्ज भी किसी को बनाया था, अमन नाम बताया जा रहा है। तो ये सोचिए, यानी कि जामिया अवेयरनेस टीम जो बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी और अमन उल्लाह को इसका इंचार्ज बताया गया था। जामिया अवेयरनेस कैंपेन टीम को यह निर्देश था कि मुस्लिम बहुल इलाके में एनआरसी और सीए के पर्चे बांटना, यानी भड़काना, यानी कि झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना सीए और एनआरसी को लेकर के और लोगों को उकसाना दंगों के लिए। जेसीसी यानी कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद एक हफ्ते बाद जामिया अवेयरनेस टीम बनाई गई थी, जिसका आइडिया आसिफ इकबाल तन्हा
और सैफुल इस्लाम का था। इन दोनों ने मीटिंग में कहा कि उमर खालिद और नदीम खान चाहते हैं कि जेसीसी में जामिया अवेयरनेस कैंपेनिंग टीम भी होनी चाहिए। यानी जितने भी टीम्स बनाई गई थी उसका मकसद सिर्फ एक था कि जो आम मुस्लिम है उनके जहन में सीए और एनआरसी के खिलाफ भ्रम फैलाना, उनके मन में झूठ भरना और उन्हें दंगों के लिए उकसाना, और साथ ही साथ ये जो टीमें हैं वो अलग अलग जाकर जहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां जाकर दंगे भड़काए। ये देखिए, उमर खालिद और नदीम खान ने आसिफ इकबाल तन्हा और सैफुल इस्लाम के माध्यम से जामिया अवेयरनेस टीम और स्पेशली अमानुल्लाह को ये डायरेक्शन दिए थे कि जब वो मुस्लिम मेजॉरिटी या मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में प्रोटेस्ट के लिए प्रचार प्रसार करने जाएंगे तो वहां के लोकल मस्जिदों के इमामों के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, क्योंकि इमामों की बात लोग मानेंगे तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आगे की प्लानिंग करेंगे। यहां भी लिखा हुआ है आगे कि ऐसा ऐलान कराया जाए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं और बच्चे इन प्रोटेस्ट साइट पर पहुंच जाएं और पुरुष भी पहुंचे, क्योंकि अगर इन प्रोटेस्ट साइट पर पुरुष होंगे तो पुलिस जबरदस्ती हटा सकती है, पर महिलाओं और पुलिस बच्चों को जबरदस्ती नहीं हटाएगी। जरा सोचिए, मानसिकता सोचिए कि ढाल बनाई गई महिलाओं को और बच्चों को। गौरव, हलफनामे में जो बात है वो बहुत चौंकाने वाली है। मतलब इस तरह की फीडिंग करना, आम मुसलमानों के जहन में भ्रम भरना और साथ में महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर सामने रखना। इसीलिए हमने देखा था कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वहां बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी बैठा करते थे। बिल्कुल, देखिए जो बातें हलफनामे में निकल कर आई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने ये कहने की कोशिश की है और ये बताया है अपनी जांच के आधार पर कि जो ये पूरी जांच हुई है, दिल्ली पुलिस ने जो पूरी बातें निकाली हैं वो ये दिखाती है कि कैसे आम लोगों को और खास करके आम मुसलमानों को, महिलाओं को, युवाओं को भड़काकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दरअसल युद्ध जो है कई मोर्चों पर लड़े जाते हैं, युद्ध लड़ा जाता है हथियारों के बल पर, सीमाओं पर, लेकिन ये युद्ध यहाँ पर आम लोगों को, आम मुसलमानों को ही हथियार बनाकर उनकी ही सरकार के खिलाफ भड़काकर रिजीम चेंज करने की साजिश से किया गया था, और ऐसे में ये बहुत खतरनाक हो जाता है। अब जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस का ये हलफनामा कल होने वाली सुनवाई से ठीक एक दिन पहले जब सामने आया है और दाखिल हुआ है तो ये इस बात में रोड़ा बनेगा कि उमर खालिद समेत तमाम अन्य आरोपी की जमानत इतनी आसान सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगी। हालांकि आरोप लगता रहा है कि बिना ट्रायल की तरफ से सामने रखी गई है। जो इन सभी आरोपियों को गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए।